ओम शांति। भगवान की हमारी जो वार्तालाप है वह संकल्पों के द्वारा होती है, क्योंकि भगवान एक आत्मा रूप में है और हम सब भी आत्मा ही हैं जो कि शरीर में विराजमान है। तो यदि भगवान से हमें कोई बात करनी है तो उससे हम अपने संकल्पों के द्वारा भगवान तक पहुंचा सकते हैं। और ऐसे ही जो भगवान अपना रिप्लाई करते हैं वे भी हमें हमारे संकल्पों में पहुंचा देंगे। तो यदि हम सजग रहते हैं, अलर्ट है, तो हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि यह संकल्प भगवान के द्वारा दिए गए हैं। यदि आप इस चीज़ को गहराई से नहीं समझेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये रिप्लाई ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ है, क्योंकि भगवान हमें सिर्फ हमारे प्रश्नों के उत्तर या जो भी मदद भी करते हैं तो वे हमें हमारे संकल्पों में, विचारों में डाल देते हैं। और जब हम कोई कार्य करते हैं तब हम ईश्वर से मदद मांगते हैं तो वे भी हमें बहुत ही सहज मदद करने के लिए उसी समय आ जाते हैं। लेकिन इसे हम सिर्फ गहराई से ही समझ सकते हैं। जैसे कि जो कार्य हमें घंटों में लग कर सकते हैं, लेकिन यदि हम उस कार्य के लिए ईश्वर को अपने संकल्पों द्वारा आमंत्रित करें कि वे भी हमारे सहयोगी बने, तो वह बहुत कम समय में कार्य और बहुत सहज तरीके से पूर्ण हो जाता है। लेकिन इस बात को हम तभी महसूस कर सकेंगे ना जब हम अलर्ट होंगे, सजग होंगे। तो ईश्वर मदद सबकी करता है, लेकिन अगर लोग उनकी मदद को गहराई से सोचेंगे ही नहीं तो उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि मदद वास्तव में ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुई है। तो हम जब भी ईश्वर को बुलाते हैं, उनसे कुछ कहते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं, तो वे हमेशा हमें रिप्लाई करते हैं। सिर्फ हम उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ईश्वर सर्वशक्तिवान है, लेकिन हम उनकी शक्तियों को समझते नहीं हैं। भगवान हर कार्य को करने में सक्षम होते हैं, वे हर तरह की मदद हमें कर सकते हैं। इसलिए हमें हर कार्य शुरू करने से पहले हमेशा ईश्वर को ज़रूर बताना चाहिए, उससे हमें सही मार्गदर्शन मिलता है। और जब हम भगवान को याद करते हैं, उनके सही स्वरूप में उन्हें याद करते हैं, एकदम सही पहचान के द्वारा जब हम भगवान को याद करते हैं तो उनसे हमें इतनी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के जो भगवान के वाइब्रेशन होते हैं वे इतने शक्तिशाली होते हैं कि उससे हमें बहुत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो इसलिए हमें इस बात को ऐसी सहजता से नहीं लेना चाहिए। यह बहुत ही अच्छी चीज़ है कि यदि हम भगवान को थोड़ा सा भी याद करते हैं तो उससे हमें बहुत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो इसलिए हमें भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। ऐसे ही जो आत्माएं दुखी होती हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत घंटों बैठकर प्रकाश देना होगा। अगर हम कुछ सेकंड्स भी सिर्फ उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के वाइब्रेशन उस आत्मा के ऊपर डालें तो भी उस आत्मा को बहुत शांति महसूस होगी, क्योंकि ईश्वर इतने शक्तिशाली है कि कुछ सेकंड्स के उनके वाइब्रेशन में ही इतनी पावर होती है जिससे सब कुछ बदल सकता है, इंसान के मन बदल सकते हैं। तो इसलिए हमें दूसरों की मदद लेने का जो हम सोचते हैं, सबसे पहले हमें ईश्वर को याद करना चाहिए। हर कार्य में हम सबसे पहले ईश्वर की मदद लेने का सोचें। तो जैसे यदि आपको कोई आत्मा परेशान करती हो, यानी कोई व्यक्ति, तो भी आप उसे ईश्वर के वाइब्रेशन देंगे तो भी उनका मन अच्छा हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा और फिर वे लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि ईश्वर के वाइब्रेशन मिलने से हर इंसान का मन पवित्र होता जाता है और उसमें सकारात्मकता आती है और अच्छे बदलाव होते हैं। तो जब इंसान अच्छे हो जाते हैं तो फिर वे सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो ऐसे ही जब हम किसी न्यूज़ वगैरह में भी देखते हैं कि किसी के साथ बहुत दुखद घटना हो जाती है और यदि हम सेवा करना चाहते हैं, मानसिक सेवा, जिसका हमें हज़ारों लाखों गुना पुण्य मिलता है, तो यदि हम ऐसी आत्माओं को भी ईश्वर के सिर्फ कुछ सेकंड्स के भी प्रकाश देते हैं
ये सोच कर कि भगवान के शांति के प्रेम की वाइब्रेशन उन आत्माओं पर बरस रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं। ऐसी कल्पना मात्र से भी उन आत्माओं को बहुत शांति महसूस होती है। और इस चीज़ को आप अपने जीवन में प्रैक्टिकली करके देखिए, तो सोचिए यदि हम ईश्वर को ऐसे याद करते रहते तो हम में कितनी प्रकाश मिलती है, हमें कितनी पावर मिलती है। ओम शांति।